अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुदूर शरीफ किताब तहरत का हमारा सबक चल रहा था और हमने माए मुस्तअमल का बयान कंप्लीट किया था। आज हम कुछ और मज़ीद मसाइल को डिस्कस करेंगे। साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वकुल्लु इहाबिन दुबिगा फ़क़त तहुरा, कि हर वो खाल जिसको जिसको पका लिया जाए तो वो पाक है, या जिसको सुखा लिया जाए तो वो पाक है। अब वो सुखाना किसी भी प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, चाहे वो केमिकल के थ्रू आज के दौर के हिसाब से, या नमक या चूना डालकर भी लोग सुखाते हैं। तो इसी तरीके से पहले के दौर में पका कर भी लोग उसको खाल को पाक किया करते थे। तो आगे फरमाते हैं जाज़त सलातु फ़ीही, तो जायज़ है उसके ऊपर नमाज़ पढ़ना। अब देखें, खाल के अंदर बुनियादी तौर पर तो बहुत सारी नापाक चीज़ें होती हैं। जब खाल उतरती है, खून होता है उसके अंदर, और इसके अलावा उसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरायत कर चुकी होती है। लेकिन जब उसको साफ़ कर लिया जाए, उसको पका लिया जाए, उसको इस्तेमाल में ले आया जाए, इस्तेमाल के काबिल बना दिया जाए इन सारे प्रोसेस के थ्रू, तो अब उसके ऊपर नमाज़ पढ़ना ये जायज़ है। इल्ला जिल्दिल खिंजीर वल आदमी, सिवाय खिंजीर की जिल्द के और इंसान की जिल्द के। तो इसके अलावा इंसान की जिल्द और खंजीर की जिल्द के अलावा जितने भी जानवर हैं, चाहे वो हलाल जानवर हों या चाहे हराम जानवर हों, उनकी जिल्द जो है वो पाक है। अब यहाँ मसला गौर तलब है कि मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, वो हराम जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, लेकिन उनको भी शिकार किया जाता है। और शिकार करने का मकसद बुनियादी ये होता है कि उनकी जो खाल होती है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। तो यहाँ पीछे वही कॉन्सेप्ट होता है कि जो खाल है वो पाक है, उसकी बै भी की जा सकती है, उसको बेचा भी जा सकता है। तो इसी तरीके से जो चीते की खाल है या इस तरीके से रीछ की खाल है, जो जिनको साफ़ कर लिया जाता है, जिनको एक प्रोसेस के थ्रू, ज़माना कदीम में भी वो प्रोसेस उस वक्त के दौर के हिसाब से थे, आज जदीद दौर है तो जदीद दौर के अंदर और मज़ीद हमारे पास चीज़ें मौजूद है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू भी, जो भी किसी भी उर्फ़ में आम हो, प्रोसेस के थ्रू उसके जो खून वगैरह और जो उस चीज़ें उसके अंदर हैं वो अगर दूर कर ली जाए, चिकनाई वगैरह, तो फिर वो खाल पाक है, उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन खंजीर यानी सूअर की खाल और इंसान की खाल, खंजीर की खाल क्यों? क्योंकि वो नजासत ले नजासती आइन ही, वो नजासत ऐन है। खंजीर के बारे में आपने पढ़ा होगा ना कि खंजीर का जो एक एक बाल, हर हर ज़र्रा जो है वो उसका नजासत है। इसी तरीके से इंसान की जो खाल है उसके शरफ़ और उसकी करामत की वजह से इसका इस्तेमाल भी जो है वो मना किया गया है, उसकी हुर्मत की वजह से। इसी तरीके से जो हड्डी और बालों का क्या हुक्म होता है? बहुत सारे जो हड्डी होती है, जानवरों की हड्डी होती है, इसी तरीके से बाल इस्तेमाल में लाए जा रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी आप फरमाते हैं, साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बाल हैं वो पाक होते हैं, इसी तरीके से हड्डी भी पाक होती है। तो हड्डी भी अगर सुखा ली जाती है, कई सारे कामों में इस्तेमाल लाई जा रही होती हैं हड्डियाँ जो होती हैं जानवरों की, तो वो होती पाक है, फ़ी नफ्सी ही पाक होती है। अब इंसान की भी अगर बाल और हड्डी की बात करें तो वो भी फ़ी नफ्सी ही पाक है अहनाफ के नज़दीक। लेकिन हाँ, उसका शरफ़ और उसकी करामत इस इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी हुर्मत है। इसी तरीके से ये जो मसाइल है ना, इसके अंदर इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी का इख्तलाफ है बाल और हड्डी के पाक होने के बारे में। इसीलिए ये मसला साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर ज़िक्र किया है। ठीक है, इसके अंदर हमने खाल के बयान के बारे में पढ़ा था कि जो जानवर की खाल होती है जब उसे पका लिया जाए तो उस पर नमाज वगैरह हम पढ़ सकते हैं, उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। आगे साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह कुएँ के मसाइल को ज़िक्र कर रहे हैं, और कुएँ के मसाइल को ज़िक्र करते हुए आप ने मुख्तलिफ़ जानवरों का ज़िक्र किया है कि अगर वो कुएँ में गिर जाएँ और फूलें फटे नहीं, तो फिर उस पानी का क्या हुक्म होगा कि जिसमें वो गिरे। तो अब आप उस दौर को ज़रा तसव्वुर करें कि जिस दौर में साहिब क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह उस दौर के कुओं को ज़िक्र कर रहे हैं।
अक्सर ऐसा हुआ करता था कि उस दौर में कुओं के इर्द गिर्द दीवार नहीं होती थी, तो ये कोई भी जानवर उसके अंदर, परिंदा जानवर अगर चलते चलते नहीं देखता तो उसमें गिर जाता था। आज के दौर में जदीद सिस्टम है, तो कुएं भी ढके हुए होते हैं मतलब, और इस तरह मतलब शालो नाज़ी है कि कोई परिंदा या कोई जानवर उसके अंदर गिरे, क्योंकि वो देख लेगा अब जदीद सिस्टम में सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर आज के दौर में भी अगर कोई जानवर या परिंदा उसमें गिरता है और वो फूलता फटता नहीं है, तो फिर उसका हुक्म क्या होगा? साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे ज़िक्र किया है। आप फरमाते हैं कि वइज़ा वक़अत फ़िल बि'रि नजासतुन नुज़िहत, कि अगर कोई कुएं में नजासत गिर जाए तो उसको निकाल लिया जाए। वकान नज़हु मा फ़ीहा मिनल माई तहूरतन लहा, और उसके बाद जो भी नजासत कुएं के अंदर गिरी है उसके बाद मुकम्मल पानी को निकाल कर बहा लिया जाए। ये तो था नजासत का हुक्म कि अगर वो कुएं में डायरेक्टली गिर जाए। अब आ गया उन जानवरों और परिंदों का जिक्र करते हुए कहते हैं फ़इन मादत फ़ीहा फ़ारतन औ उसफूरतन, कि अगर उसमें फ़इन मादत फ़ीहा, कि अगर उसमें गिर कर मर जाए, फ़ारतन, फ़ारतन किसे कहते हैं? चूहिया को कहते हैं, चूहिया को फ़ारतन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से औ उसफूरतन, उसफूरतन कहते हैं चिड़िया को। औ सावतन, और सावतन कहते हैं, ये भी एक किस्म का चिड़िया के नुमा एक परिंदा होता था। हमारे यहाँ पे आमतौर पे ये पाया नहीं जाता, लेकिन जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ होगा तो वहाँ पर ये आमतौर पे पाया जाता होगा। औ सूदानियतन, सूदानियतन कहते हैं कौवे को, ठीक है। औ सामा अबरुसिन, या फिर इसके अंदर गिर के मर जाए चिपकली। नुज़िहा मिनहा मा इशरीन, नुज़िहा मिनहा मा बैना इशरीन दलवन इला सलासीन। आप कहते हैं कि अगर इस तरह हो जाए ना, इन्हें जानवरों का और परिंदों का जिक्र कर दिया आपने, उसके बाद कहते हैं नुज़िहा मिनहा, तो निकाल दिया जाए इसमें से, यानी जानवर को तो निकाले ही निकालेंगे। उसके बाद मा बैना इशरीन इला सलासीन दलवन, या दलवन इला सलासीन, आप ये कहते हैं कि 10 से लेकर 30 बाल्टियाँ पानी उसमें से निकाल कर बहाया जाए। बिहस्बी किबर दलवी व सिगरिहा, जिस हिसाब से कि बाल्टी छोटी या बड़ी, यानी अगर छोटी बाल्टी है तो 10 बाल्टियों में ही काम हो जाएगा, और अगर सॉरी अगर बड़ी बाल्टी है तो 10 बाल्टियों में ही काम हो जाएगा, और छोटी बाल्टी है तो वो 30 तक जाएंगी। और इस तरीके से फिर आगे भी आपने जो है वो उस बाल्टी का हिसाब भी बताया। अब बाल्टी को भी आप तसव्वुर करेंगे, वो उस दौर में जो बाल्टी होती लकड़ी जोड़ जोड़ के बनाई जाती थी। आज के दौर में जो प्लास्टिक है, स्टील है हमारे पास, तो वो साइज़ जो उस दौर में चलता था उसके हिसाब से उन्होंने अपने दौर के हिसाब से बताया। और आगे ये भी जिक्र करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से बाल्टी को जो है वो बाल्टी का साइज़ जो है वो शहरों में आम तौर पर मिलने वाली बाल्टियों से अलग हो, तो फिर उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है पानी को। तो आपने ये भी चीज़ जो है वो देखें कि हमारी सहूलत के लिए बता दी कि अगर हम हमारे पास अगर इस किस्म की बाल्टियाँ हैं, तो बड़ी अगर कोई बाल्टी हैं तो हम उस हिसाब से कि जितना एक बड़ी बाल्टी में अगर 4 छोटी बाल्टी आ जाती है, तो हम उस हिसाब से भी कैलकुलेट करके पानी को निकाल सकते हैं, पानी को साफ कुएँ को पाक कर सकते हैं। फिर आगे आप फरमाते हैं वइन मातत फ़ीहा हमामतुन औ दजाजतुन औ सन्नवरुन नुज़िहा मिनहा मा बैना अरबईन दलवन इला खमसीन, कि अगर उसमें गिर कर मर जाए कौन, तो कौन के जवाब में कहते हैं कि कबूतर, हमामा कहते हैं कबूतर को, औ दजाजा को, दजाजा कहते हैं मुर्गी को, और सन्नवरिन, या फिर इसके अंदर हिर्रतिन भी कहते हैं और सन्नवरिन भी कहते हैं, बिल्ली को कहते हैं। असल में हिर्रा का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आपने जो है वो देखिए जब ये बैन सुत्तूर के अंदर हिर्रा का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो आगे आप फरमाते हैं कि नुज़िहा मिनहा मा बैना अरबईन दलवन इला खमसीन। अब बड़ा जानवर है ना, चूँकि साइज़ में बड़ा है, पहले चूहा चिड़िया ये छोटी साइज़ के जानवर होते हैं, तो ज़ाहिर है उनमें पानी कम निकालने की हाजत है कि वो पानी को जो नुकसान पहुँचाया है वो कम पहुँचाएंगे उस जानवर के मुकाबले में कि जिसका साइज़ बड़ा है, वो पानी को ज़्यादा गंदा कर सकता है। तो उस हिसाब से आपने जो है वो साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी की बाल्टियों को बहाने का एक अदद जो है वो हमें दिया है।
40 से लेकर 50, 40 कहते हैं 40 को और 50 कहते हैं 50 को, यानी 40 से 50 बाल्टियाँ। यहाँ पर भी उसी का एतबार होगा, छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी के हिसाब से ये देख लिया जाए। फिर आगे आप फरमाते हैं वइन मातफ़ीहा कल्बिन वइन मातफ़ीहा कल्बुन अव शातुन अव आदमीयुन नुज़िहु जमीउ मा फ़ीहा मिनल माई, और अगर इसमें गिर कर मर जाए कुत्ता या अव शातिन, शातुन कहते हैं बकरी को, बकरा बकरी, अव आदमी या फिर इंसान गिर कर अगर मर जाए इसमें कुएँ में, तो फिर जितना भी पानी कुएँ का है वो निकाल कर बहाया जाएगा, ये ज़रूरी है। फिर आगे आप फरमाते हैं कि फिर आगे आप देखें फरमाते हैं वो जो फूल और फटने का मैंने मसला आपके सामने जिक्र किया था ना, वरिन इफ्ततहल हैवान फ़ीहा औ तफस्सखु, कि अगर उसमें गिरे और फूल कर फट जाए, नुज़िहु जमीउ मा फ़ीहा सग़ुरल हैवानी औ कबुरल, कि निकाल दिया जाए पानी जितना भी उसमें हो। अगर कोई भी जानवर गिरा और फूल के फट गया, फूला फटा, तो अब ऐसी सूरत में पानी के जो नापाक होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा ही है जैसे पानी की जो है, पानी में कोई नजासत डायरेक्टली गिर गई, तो पानी में नजासत अगर डायरेक्टली गिर जाए तो उसमें सारा पानी निकालना पड़ेगा कुएं का। तो यहाँ पर भी यही हुक्म है कि अगर अब फूल के फट गया जानवर तो फिर उसको चाहे छोटा हो, आगे आप फरमाते हैं जमीउ माफ़ी है, तमाम का तमाम, माफ़ी है सग़ुरल हैवानी और कबूर, क्या चाहे छोटा जानवर गिर के मरा या बड़ा जानवर गिर के मरा। ठीक है। फिर आगे आप फरमाते हैं जो बाल्टी का मैंने आपके सामने जिक्र किया, वह अददुद्दलाई युअतबरु बिद्दल्बिल वस्तिल मुस्तअमली लिल आबारी फिल बलदानी, कि आप कहते हैं कि जो बाल्टियों की जो अदद का एतबार है वो दरमियानी जो इस्तेमाल की जाती है हमारे कुएं में, शहरों में, आप फरमा लिल आबारी फिल बलदानी, हमारे शहरों के कुओं में जो इस्तेमाल की जाती हैं उनका एतबार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो था मसला इसका। आगे आप जो है वो कुएं की जो एक किस्म होती है कि कुएं, बास कुएं ऐसे होते हैं कि जो कुदरती तौर पर कुएं होते हैं, यानी कि किसी चश्मे का पानी जो है उसमें आ रहा होता है, तो और इस तरह की सूरत के अंदर आप कहते हैं कि अगर ऐसा कुआं है तो फिर उसका तमाम का तमाम पानी निकालना पड़ेगा। आप कहते हैं भाई इनकार बि'r मुअय्यनन ला युज़िहु वजब नज़्हु मा फ़ीहा अख़रजू मिक़दारु मा फ़ीहा मिनल बाई। तो अब ऐसी सूरत के अंदर तकरीबन जो है ना उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि पानी का, कि कितना पानी अभी फ़िल वक्त मौजूद है इस कुएँ के अंदर, तो उतना अंदाजे से निकाल लिया जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो इमाम मोहम्मद इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह से भी जो है वो एक तादाद जो है वो बताई गई है कि आप फरमाते हैं कि युनज़हु मिनहा मिअत दलविन इला सलासु मिअतिन, कि कम से कम जो है 100 से लेकर 300 बाल्टियों के दरमियान अगर निकाल लिया जाए तो ये बराबर है तमाम का तमाम पानी निकालने के। क्योंकि मसला ही होता है कि इस तरह का जो कुआं होता है ना, उसमें पानी निकालें तो हम तो वो पानी दोबारा आ जाएगा, वो चश्मे से पानी आ रहा है उसमें, वो पानी तो कभी उसमें ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसलिए इसमें एतबार इसका क्या रहता है कि फिल वक्त चश्मे में कितना पानी जो है वो मौजूद है। तो इस तरीके से जो है वो एक अदद दे दिया गया कि 100 से 300 बाल्टियाँ जो है वो निकाल के बाहर ही जाए। ठीक है। तो ये एक मसला था आपके सामने मैंने अर्ज़ किया, कुएँ के मसाइल थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन हासिल करने और उसके तकाज़ों के मुताबिक उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम कुछ मज़ीद मसाइल को ज़िक्र करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा सबक अब इख्तिताम को आ रहा है और नए टॉपिक्स इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होंगे।